तो आज हम बात करेंगे श्रील माधवेंद्र पुरी पाद की बारे में। श्रील माधवेंद्र पुरी श्रील ईश्वरपुरी के गुरु हैं और श्रील ईश्वरपुरी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की गुरु हैं। तो श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, जय श्री माधवेंद्र पुरी कृष्ण प्रेमपुर भक्ति कल्प तिहो प्रथम अंकुर। इसका मतलब यह है कि माधवेंद्रपुरी जो प्रेम भक्ति है उसका प्रथम बीज है, अंकुर है। तो चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु को माधवेंद्रपुरी के बारे में बोलते हुए बहुत अच्छी बात बताए हैं कि माधवेंद्रपुरी की तरह भाग्यवान कोई भी नहीं है संसार में। क्योंकि उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने खुद आके दुग्ध दिया है पीने के लिए, और उन्होंने 3 बार उनको स्वप्नादेश दिया तथा उनको आदेश दिया कि उनकी सेवा कैसे किया जाए। तो श्रील माधवेंद्रपुरी की जन्म स्थान के बारे में कहीं कुछ तो इतना दिखना नहीं मिलता, कहीं पता भी नहीं है। तो श्रील माधवेंद्रपुरी जब वृंदावन आते हैं उसके बारे में बताया गया है कि और वृंदावन में श्रील माधवेंद्रपुरी हर वक्त परिक्रमा करते थे, नाम जप करते थे और अष्ट सात्विक प्रेम की जो विकार है उनमें सब कुछ प्रकाशित होता था। तो एक बार श्रील माधवेंद्रपुरी गिरिराज जी की परिक्रमा करते समय श्री गोविंद कुंड में वहाँ पहुँचे, वहाँ स्नान करके बैठे हुए थे। और श्रील माधवेंद्रपुरी किसी को कुछ मांगते नहीं थे, स्ट्रिक्ट सन्यासी थे। तो भगवान, और ऐसा है कि कुछ भोजन तक भी नहीं मांगते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने खुद एक छोटा बालक के स्वरूप में आके उन्हें दुग्ध की एक भान दिया कि आप दुग्ध पान करो। तो भगवान बोलते हैं कि पास में ही एक गोपियां हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ एक सन्यासी हैं और वो कुछ प्रसाद नहीं पाए होंगे, तो उन्होंने मुझे ये जो मटका है उसमें दूध दिया है, आप इसको पी लीजिए, मैं बाद में आके इसे ले लूँगा। तो जब माधवेंद्रपुरी दुग्ध पान करते हैं तो उनमें वो सारे कृष्ण प्रेम की जो लक्षण है वो सब कुछ दिखाई देता है। और उसके बाद उसे धोके वो रखते हैं और वेट करते हैं कब वो बालक आएगा, क्योंकि उस बालक की जो छवि था इतना मनमोहक था कि माधवेंद्रपुरी उनको भूल नहीं पा रहे थे। तो थोड़ी देर बाद बहुत समय तक वेट किए और हरे कृष्ण महामंत्र की जप करते रहे। बाद में जब रात्रि की शेष प्रहर आया, अंतिम प्रहर आया, तब थोड़ा सा नींद आ गया, तंद्रा इसको बोलते हैं, थोड़ा सा नींद आया माधवेंद्रपुरी को। वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण उन्हें उनके स्वप्न में आके उनको आदेश करते हैं कि मैं इस गोवर्धन की तलहटी पे हूँ और मुझे ब्रजनाभ ने प्रतिष्ठा किया था, बट जो है जो ब्रजनाभ की मैं प्रतिष्ठित विग्रह हूँ। तो मैं जो हूँ जवन और मृक्षों की आक्रमण से रक्षा करने के लिए मुझे जो पुजारी थे यहाँ पे छुपा दिए हैं, और तब से मैं आपका राह देख रहा हूँ। इससे पता चलता है कि भगवान विग्रह स्वरूप में सेवा लेते हैं, और विग्रह है और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई प्रभेद नहीं है। और विग्रह सिर्फ जो उनकी रसिक भक्त है, जो उनको प्रेममय सेवा देता है, उसी से ही सेवा लेते हैं। इसलिए गोपाल जी माधवेंद्रपुरी की वेट किए कि माधवेंद्रपुरी जब आएंगे वही मुझे सेवा प्रदान करेंगे। तो वहाँ पे चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में ऐसे लिखा आता है, बहुदिन तुम्हार पथ करी निरीक्षण, कभे आसी माधव आमा करिवे सेवन, तुम्हार प्रेम बसे करी सेवा अंगीकार, दर्शन दिया निस्तारी व सकल संसार। इसका मतलब ये है कि गोपाल स्वप्न में ही माधवेंद्रपुरी को बोल रहे कि बहुत समय से मैं आपकी वेट कर रहा हूँ। ये भगवान की ये उनकी एक गुण है कि वो भक्त की प्रतीक्षा करते हैं, और वो बोल रहे हैं कि कब माधवेंद्रपुरी आएंगे, माधव कब आएंगे, और उनकी प्रेम की जो सेवा है उसको मैं अंगीकार करूँगा। जो प्रेम से सेवा करता है भगवान उसी को ही अंगीकार करते हैं, और दर्शन देके मैं सकल संसार की निस्तार करूँगा। और गोपाल ब्रजनाथ की तरह प्रतिष्ठित विग्रह है। मृच और जवन की भय से सेवकगण उनको कुंज में छुपा दिए थे।
तो ये स्वप्न देखते ही माधवेंद्रपुरी की तुरंत पास की जो ब्रजवासी गांव है वहाँ जाते हैं, लोगों को बुलाते हैं और फिर जहाँ पे बताया गया था वहाँ पे जाके सारे जगह जब वो ढूंढते हैं और फिर मिट्टी हटाते हैं तो गोपाल की जो है बड़े ही मनमोहक विग्रह उनको प्राप्त होता है। तो माधवेंद्रपुरी उनको देख के साष्टांग प्रणिपात करते हैं, फिर गोविंद कुंड से सहस्र कुंभ जल ला के उनके अभिषेक करते हैं, फिर पंचामृत से दूध, दही, मधु, घी और शर्करा इत्यादि से उनके अभिषेक करते हैं और महास्नान करवा के फिर उनको अच्छे कपड़ा पहने के सुंदर श्रृंगार करते हैं। फिर बहुत सारे ब्रजवासी मिलके, क्योंकि ब्रजवासी की स्वतः भगवान के प्रति निष्ठा है, प्रेम है, तो उन्होंने वो सब अच्छे अच्छे भोजन जो है प्रसाद भोग बना के उनको भोग लगाया गया। और ऐसे बोला जाता है कि माधवेंद्रपुरी हर रोज अन्नकूट महोत्सव करते हैं थे गोपाल के लिए। तभी गोपाल सब प्रसाद पाते थे, ये देख के माधवेंद्रपुरी बहुत खुश हो जाते थे। तो लोग बोलते हैं कि आप तो ऐसे प्रसाद लगाते हो, भगवान प्रसाद पाते हैं क्या? जो विश्वास नहीं करते, जिनकी आस्था नहीं है विग्रहों में, उनका ये सवाल है, मगर जो प्रेम से सेवा करता है उसके लिए भगवान स्वयं प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो उससे वो देख के माधवेंद्रपुरी प्रेमानंद में शिफ्ट होके सारे उनकी जब वो भोजन खत्म करते हैं तो उनको सुवासित जल देते हैं पीने के लिए और उनकी मुख प्रक्षालन करके और सबको बोलते हैं कि अभी सब जो प्रसाद है लोगों में बांट दो। ठीक है, माधवेंद्रपुरी ऐसे ही गोपाल जी की सेवा करते हैं। फिर गोपाल जी माधवेंद्रपुरी को पुनः स्वप्न में आदेश देते हैं कि बहुत समय तक मिट्टी के अंदर कुंज में रहने के कारण मेरे शरीर में बड़े ही ज्वलन हो रहा है, बड़ी पीड़ा है, और इस पीड़ा के उपचार ये है कि आप श्रीधाम पुरी जाओ, पुरुषोत्तम क्षेत्र में मलय जो चंदन मिलता है, चंदन और कर्पूर लेके आओ, उसको घिस के मेरे शरीर में लेप दो, उससे मेरा जो भी जो ज्वाला है, जो हमारी शरीर की पीड़ा है वो प्रशमित होगा। और माधवेंद्रपुरी तभी बोलते मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, मैं कैसे जाऊँगा। गोपाल बोलते नहीं ये सेवा सिर्फ आप ही कर सकते हो। तो तभी माधवेंद्रपुरी उनकी दो शिष्य पे उनको दीक्षा देके गोपाल की सेवा की भार देके वहाँ से आगमन करते हैं, वहाँ से चल लेते हैं श्रीधामपुरी के लिए। बट रास्ते पे वो आते हैं नवद्वीप में, बंग देश में या गौड़ देश में। वहाँ पे वो श्रील अद्वैत आचार्य के घर जाते हैं। अद्वैत आचार्य उनको देख के ही उनमें सारे वैष्णव के गुणों को देख के उनकी चरण स्पर्श करते हैं, चरण बंदन करके उनसे दीक्षा के आग्रह करते हैं। और अद्वैत आचार्य ऐसे बोलते हैं कि आपको देख कैसे लगता है श्री कृष्ण को महाभागवत शिरोमणि है आप, तो आपकी आगमन मेरे घर पे बहुत ही शुभंकर है। तो श्रील माधवेंद्रपुरी श्री अद्वैत आचार्य को दीक्षा देते हैं तथा उन्हीं की जगह पे शांतिपुर में थोड़े दिन के लिए अवस्थान करते हैं। तभी श्री चैतन्य महाप्रभु की पिताजी श्री जगन्नाथ मिश्र माधवेंद्रपुरी को उनके घर पे आमंत्रित करते हैं, उनको भोजन करके प्रसाद देते हैं। उससे बहुत प्रसन्न होकर माधवेंद्रपुरी में बहुत आशीर्वाद करते हैं, जिसकी फलस्वरूप ये है कि श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु की जो स्वयं भगवान है वो जगन्नाथ मिश्र के घर पे अवतरित होते हैं। तो श्री माधवेंद्रपुरी गोस्वामी कुछ दिन तक नवद्वीप में अवस्थान करने के बाद पुनः वो आते हैं उत्कल या फिर श्रीधामपुरी के रास्ते पे। श्रीधामपुरी के रास्ते पे जब आते हैं तो बीच में रेमुणा करके एक जगह है, वहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए रहते हैं। रेमुणा में श्री गोपीनाथ जी की मंदिर है। यह गोपीनाथ जी श्री भगवान श्री रामचंद्र की तरह बनाया हुआ विग्रह है। ऐसे मान्यता है कि श्री गोपीनाथ जी जब श्री रामचंद्र वनवास में थे तो चित्रकूट में एक बार वो कहीं गोचारण देख के थोड़ा मुस्कुराए, तो भगवती सीता ने उनको प्रश्न किया भगवान को कि आप क्यों मुस्कुराए। तो श्री रामचंद्र भगवान बोले कि ये मेरे नेक्स्ट जो अवतार है, जो आगे आने वाले अवतार है, इसमें मैं गोचारण लीला करूँगा। तो
सीता देवी तभी जिज्ञासा करते हैं, तो आप कैसे दिखेंगे हमें बताइए। तो रामचंद्र भगवान अपने सर से या बाण से एक पत्थर पे वो कृष्ण की स्वरूप अंकित करते हैं। आज भी अगर आप सुबह मंगल आरती के समय उस मंदिर में पहुंचते हैं तो आप देख सकते हैं वहाँ पे वो विग्रह में ही अष्टसखी, गोचारण लीला, चाणूर-मुष्टिक के साथ युद्ध जो हुआ है, नवकुंजर की शोभा और श्री सीता देवी जो वैजयंती माला भगवान को पहना था उसका छाप अभी भी उस विग्रह में है। बाद में उनको सीता देवी सेवा करते थे, फिर ब्रह्मा जी सेवा किए, फिर बाद में उत्कल की किसी राजा ने उनको यहाँ पे ले आए थे। तो यहाँ रेमुणा में गोपीनाथ जी की सेवा चल रहा था और गोपीनाथ जी को एक तरह की खीर भोग लगता है, उसको अमृत केली बोलते हैं। उस खीर गोपीनाथ जी को 12 मटका छोटा छोटा जो होता है वो भोग लगता है। तो उस भोग जब लग रहा था तो माधवेंद्रपुरी किसी को जिज्ञासा की क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये खीर है जो भगवान गोपीनाथ जी को डेली भोग में लगाया जाता है। तो माधवेंद्रपुरी को ये उनकी इच्छा हुआ कि मैं उसका थोड़ा चखूं, उसको थोड़ा आस्वादन करूं, ताकि मैं ऐसे ही प्रसाद गोपाल के लिए जो वृंदावन में है उनको भी दे सकूं। भक्त की यही स्वभाव है, खुद की तो उनकी जो विषय वासना या फिर इंद्रियों की सुख वो चाहता नहीं, जो भी चाहता है वो सिर्फ भगवान के लिए चाहता है। तो ये अब माधवेंद्रपुरी ठहरे अजाचक, किसी को मांगेंगे नहीं तो कुछ बोले नहीं, और वहाँ पे एक शून्य हाट करके जगह था, वहाँ जाके पेड़ के नीचे बैठ के हरिनाम कर रहे हैं। तो ये गोपीनाथ ने क्या किया, वो 12 जो मटका भोग लगा था, एक उसको उन्होंने अपने धोती के नीचे छुपा के रख दिया और रात को जो है पुजारी को स्वप्नादेश दिए कि मेरे बड़े ही उत्तम भक्त हैं माधवेंद्रपुरी, वो शून्य हाट में बैठे हुए हैं, उन्हें मेरी ये खीर प्रसाद पाने की बड़ा इच्छा था और वो अजाचक है, किसी को मांगेंगे नहीं, आप लोग भी उन्हें दिए नहीं, तो मैं एक भांड जो है वो चोरी करके मेरे धोती के नीचे रख लिया हूँ, आप आके उसे दे के जाओ। तो पुजारी ये सुनते ही तुरंत उठे, नहाए, अच्छा वस्त्र पहन के आए, मंदिर खोले और देखे कि सच में गोपीनाथ जो है अपने भक्त के लिए चोरी किए हैं। और उसी दिन से उनके नाम खीरोचोरा गोपीनाथ पड़ गए। खीरोचोरा, चोरा मतलब जो चोरी किए हैं, खीर चोरी किए हैं, इसलिए खीर चोर गोपीनाथ उनके नाम हो गया। और खीरोचोरा गोपीनाथ जी के आदेश से पूजक जो है बड़े ही जोर से माधवेंद्रपुरी के नाम पुकारे वहाँ जाके, और पुरी गोस्वामी ने बोला कि हम ही हैं, तो उन्होंने वो खीर उनको पकड़ाया और प्रणाम किए, बोले आप इतने बड़े भक्त हैं कि आपके लिए भगवान स्वयं चोरी किए हैं, ठीक है। तो माधवेंद्रपुरी वो प्रसाद पाए और प्रेमाविष्ट होके वो जो भांड था मिट्टी का जो मटका था उसको भी एक पाउडर बना के रख लिया, उसको भी थोड़ा थोड़ा लेते रहे, क्योंकि भगवान ने मेरे लिए भेजा है। ये भावना, ये जो भाव है वो भक्तों के अंदर ही रहता है, हम लोग इसको करना नहीं चाहिए। तो माधवेंद्रपुरी की इस संकल्प से फिर माधवेंद्रपुरी सोचे कि अभी तो लोग यहाँ सब जगह प्रचारित हो जाएगा कि बड़ा भक्त है, तो इस जगह को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने तुरंत वो जगह परित्याग करके पुरी की अभिमुख में या पुरुषोत्तम क्षेत्र के अभिमुख चल दिए। बट क्या होता है कि जब भक्त चलता है वो जितना भी प्रतिष्ठा और सम्मान से दूर रहे, उसके सामने उसकी प्रतिष्ठा पहुंच जाता है। पुरी में खबर पहुंच गया था कि जिसके लिए गोपीनाथ चोरी किए हैं वो भक्त पुरी पधार रहे हैं। तो पुरी के जो राजा थे उन्होंने उनकी स्वागत किया और जगन्नाथ जी की दर्शन करके माधवेंद्रपुरी फिर वो बोले कि हमें वो चंदन और कर्पूर चाहिए हमारी गोपाल के लिए। तो वो चंदन और कर्पूर लेके पुरी की जो राजा थे इनको सेवक दिए कि आप लेके जाओ, क्योंकि वृद्ध हैं। तो वो आते समय माधवेंद्रपुरी फिर से खीरोचोरा गोपीनाथ जी के दर्शन किए, वहीं कुछ समय तक अवस्थान किए। तो तभी गोपाल उनको स्वप्नादेश देते हैं कि मेरा और खीरोचोरा गोपीनाथ में कोई प्रभेद नहीं है, चंदन और कर्पूर घिस के वहीं पे ही गोपीनाथ जी को अर्पण करो, वो हमारी अंग में लेप देने की बराबर है, या फिर वो हम ही प्राप्त हैं। ऐसे करके सोच के हमें वो चंदन घिस के वहाँ पे गोपीनाथ जी के अंग में लेप दे दो। तो वहाँ पे अभी भी उसी उत्सव को मनाया जाता है कि जो अक्षय तृतीया है वहाँ से शुरू होकर 21 दिन तक गोपीनाथ जी को चंदन की लेप दिया जाता है। अक्षय तृतीया और चंदन पूर्णिमा 2 दिन संपूर्ण चंदन की श्रृंगार होता है और बाकी दिन उनके हृदय में और मस्तक पे और कुछ अंगों पे
चंदन की लेप लगता है गर्मी से छुटकारा के लिए। तो माधवेंद्रपुरी वहाँ पे ये सब चंदन यात्रा और खीरचूरा की लीला होने के बाद माधवेंद्रपुरी कुछ समय वहाँ अवस्थान करते हैं। फिर माधवेंद्रपुरी दाक्षिणात्य के लिए जाते हैं। उसी समय कई उनका नित्यानंद प्रभु से भी भेंट होता है। नित्यानंद प्रभु उनको गुरु ज्ञान करते हैं और उनकी गुरु ज्ञान करके ही उनको सेवा करते हैं। माधवेंद्रपुरी बड़े ही उत्तम भक्त रहे हैं और श्री अद्वैताचार्य, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री पिंडलिक जानकी, श्री ईश्वरपुरी, श्री परमानंदपुरी, श्री ब्रह्मानंदपुरी, श्री रंगपुरी, श्री भवानंद भारती, श्री केशव भारती, श्री कृष्णानंदपुरी, श्री रामचंद्रपुरी, श्री नृसिंह तीर्थ, श्री सुखानंदपुरी इत्यादि उनके बड़े उनके शिष्य रहे हैं और उनके अनुगत भी रहे हैं। और श्री वृंदावन दास ठाकुर कृत श्री माधवेंद्र प्रशस्त कीर्तन में लिखा गया है, श्री माधवेंद्रपुरी प्रेममय कड़ेबर, प्रेममय जत सर्व अंगे अनुचर, कृष्ण रस बिनु आर नाही कहा, माधवेंद्रपुरी देहे कृष्ण रविहार। चैतन्य भागवत में ये आता है कि माधवेंद्रपुरी जो है वो कृष्ण प्रेम की ही मूर्तिमंत विग्रह है। कृष्णचंद्र भगवान उनकी शरीर में विहार करते थे। तो माधवेंद्रपुरी अंतिम समय में श्री कृष्ण की जो विरह की विरह की जो गाथा है उसको गाते गाते अपने शरीर को अपने अप्रकट लीला करते हैं। और उनकी अंतिम जो है वो सार ये था, अयि दीन द्रयादनाथ हे मथुरा नाथ, कदावल कुश्य से हृदय तदीय लोक कातरम दयति भ्रमति की कराम में हम। ये जो श्लोक है वो गौड़ीय जगत में या गौड़ीय वैष्णविज्म में इसको विप्रलंब रस की सार माना जाता है। ये जो विप्रलंब सेवा है, विरह में भगवान की सेवा करना, उस प्रेम को प्रस्फुटित करना विरह में, वो सारे माधवेंद्रपुरी पाद से ही शुरू हुआ है। श्रील माधवेंद्रपुरी की जय।